बाबा महाकाल के खजाने में एक माह में 4 करोड़ से भी अधिक दान प्राप्त हो रहा है। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर में नई प्रोटोकॉल व्यवस्था के तहत 3 गुना से भी ज्यादा बाबा महाकाल के खजाने में आ रहा है चढ़ावा। 250-750 रुपए प्रति श्रद्धालु के रूप में बाबा के खजाने में हो रही है बढ़ोतरी। 1 जनवरी से जो महाकाल प्रबंध समिति की बैठक में प्रोटोकॉल व्यवस्था के तहत जिनको भी शीघ्र दर्शन प्रोटोकॉल के माध्यम से करना है उन्हें 250 रुपए पर व्यक्ति और गर्भगृह में जाकर पर व्यक्ति 750 रुपए में पूजा अर्चना जल अर्पित कर सकते हैं। उससे बाबा महाकाल को एक माह में 4 करोड़ से भी ज्यादा का इजाफा हो रहा है। प्रतिदिन 10 से 15 लाख हो रहा है फायदा। महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल लोक निर्माण के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में 10 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। मंदिर में प्रतिदिन 1.5 लाख श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ एक प्रोटोकॉल की व्यवस्था थी जिसमें थोड़ा सा दर्शन जो है जल्दी होता था, तो आमतौर पे उसके लिए बहुत सारे रिक्वेस्ट आते थे। अब चूँकि बाबा महाकाल के दर्शन करने लोग आते हैं और हमारे यहाँ भारत के जितने बड़े मंदिर हैं वहाँ भी ये व्यवस्था है कि शीघ्र दर्शन का एक शुल्क होता है। तो प्रबंध समिति ने जनवरी माह में एक निर्णय लिया था जिसमें ये कहा था कि प्रोटोकॉल के भी जो दर्शन होते हैं उसमें 250 रुपये का शुल्क लिया जाए। और बहुत छोटी मोटी आपत्तियाँ आई, लेकिन आम तौर पे ये व्यवस्था सुचारू चल रही है और प्रतिदिन जो अतिरिक्त आय मंदिर को हो रही है वो 10 से 15 लाख रुपए की अतिरिक्त आय हो रही है, जो पहले नहीं होती थी। तो अगर हम महीने के हिसाब से काउंट करें तो 4 करोड़ रुपए के करीब अतिरिक्त आय हो रही है। और निश्चित तौर पे ये मंदिर में सुविधाएं विकसित करने में, श्रद्धालुओं के लिए और बेहतर सुविधाएं विकसित करने में ये काम आएगी। और ये अगर सालाना आप जोड़ें तो 40 से 45 करोड़ रुपया अतिरिक्त आमदनी होगी, तो विकास और प्रशस्त होगा। देखिए, इसको तो अवैध इसलिए नहीं कहेंगे कि पहले हम शुल्क नहीं लेते थे, अब शुल्क ले रहे हैं, तो ये अवैध पहले नहीं था। पहले एक मुफ्त की सुविधा थी, अब वो सुविधा सशुल्क हो गई है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आमतौर पे अगर प्रोटोकॉल की सुविधा का लाभ लेता है तो शुल्क देने में किसी को आपत्ति नहीं है। उसके अलावा अगर कहीं कोई पिलफरेज है, कहीं कोई दुरुपयोग हो रहा है तो निश्चित तौर पे इस पर कार्रवाई की जाएगी। लोगों की धार्मिक भावना उससे जुड़ी है और अगर कोई व्यक्ति मंदिर आने वाले दर्शनार्थियों के राशि से दुरुपयोग करता है तो ये बहुत ही शर्मनाक है और इस पर निश्चित तौर पे एक्शन होगा।